जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए 20 मिनट में ज़बरदस्ती फ़र्शी सलवार की वीडियो बनाई है, जिसमें हमने बहुत ही ज़बरदस्त, आपने देखा कितना प्यारा सा ये पौंचे का डिज़ाइन बनाया पिंटेक्स और जॉइंट लेस के साथ। आप इसका फॉल देखें और ये बड़ी वाली प्लेट देखें कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। और ये 2 मीटर फैब्रिक में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वाइट रेयॉन कलर में ये एक बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्ती वीडियो है फ़र्शी सलवार की। फ़र्शी सलवार आजकल बहुत ही ट्रेंड में, और मुझे लग रहा है आने वाला टाइम फ़र्शी सलवार का ही होने वाला है। तो आप पहले से ये डिज़ाइन बना लें ताकि आप जब भी किसी पार्टी फंक्शन या अपने ऑफिस वेयर में भी इसे बहुत ही अच्छे से वेयर कर सकते हैं। इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब आपने क्या करना है, जो भी मैं आपको फैब्रिक दिखा रही है ना, मैंने एक पूरा कंप्लीट सूट बनाया है, यानी शलवार और कुर्ती का मटेरियल मैं आपको एक ही साथ दिखा दे रही हूँ। नीचे 2 मीटर का रेयॉन फैब्रिक वाइट कलर में, ऊपर ये बेबी पिंक कलर का रेयॉन फैब्रिक 1.5 मीटर में। ये जो यहाँ पे लेस बिक रही, हमारे यहाँ पे लेस मिल रही थी, ये चाइना लेस के नाम से मिली थी। ये मैंने 1.5 मीटर लिए। जॉइंट लेस भी ये हमने 1.5 मीटर लिया है। जॉइंट लेस नीचे पौंचों में लगेगी और ये कुर्ती में डिज़ाइन होगा। ठीक है, ये सिल्क थ्रेड वाइट और बेबी पिंक कलर का भी कुर्ती में इसका डिज़ाइन होगा। और आप ये देख रहे हैं क्रिस्टल बीट, ये भी मैंने कुर्ती में ही यूज़ करने। शलवार के लिए हमने वाइट कलर का रेयॉन फैब्रिक ले लिया है जो 2 मीटर है, और 1.5 मीटर की जॉइंट लेस ले लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये 2 मीटर क्यों लिया है, क्योंकि इसकी विड्थ यानी विड्थ जो है ना इसकी 56 इंच की है। ये डबल फोल्ड में 28 इंच नज़र आ रहा है, 27 इंच नज़र आ रहा है, बट इसको प्रेस वगैरह करा था ना तो ये 28 इंच हो गया था। अब इसमें थोड़ा सा वैसा लग रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसकी, ये मैं आपको लेंथ वाइज दिखा रही हूँ। ये 2 मीटर है, ठीक है ना, 2 मीटर है और डबल अरस का इसका फैब्रिक है। सीधी सी ज़बान में बताएं कि डबल अरस का मतलब होता है जो हमारा जिसका विड्थ ज़्यादा होता है ना, उसको डबल अरस बोलते हैं। अब क्या करना है, आपने ऊपर से ना 5 इंच माइनस कर देना है, जो भी आपकी रिक्वायर्ड लेंथ है, जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उसमें से आपने 5 इंच माइनस करना है, क्योंकि वो बेल्ट में आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ मेरी फुल लेंथ है 38 इंच, ठीक है। अब इसमें मैंने 2 इंच कम कर दिया है। 2 इंच क्यों कम किया है, क्योंकि आपने देखा था मैंने अपने पौंचे में कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बनाया था, वही डिज़ाइन यहाँ मैंने क्रिएट करना है, तो इस वजह से मैंने 2 इंच कम कर दिया है। अब आपने क्या करना है, अपनी मोहरी रखनी है। मोहरी यहाँ मैंने रखनी है अपनी 11.5 इंच, उसमें मैंने 1 इंच प्लस कर दिया है। क्यों 1 इंच प्लस किया है, क्योंकि हमने जब नीचे वाला ज्वाइंट करना है तो वो थोड़ा सा छोटा लगेगा और ऊपर वाला थोड़ा बड़ा लगेगा। इस वजह से यहाँ पे पहले ही 1 इंच बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वो वाला ज्वाइंट जब लगेगा तो हमारी 11.5 इंच की मोहरी मुझे तैयार मिल जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपने 14 इंच का आसन रखना है। ऊपर से 5 इंच आपने बेल्ट के लिए निकाल देना है और 14 इंच पे आसन का निशान लगा देना है। ये बिल्कुल कंप्लीट और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है अपना आसन निकालने का। और ये आसन आपको ना ही अंदर की तरफ आपका ये जैसे उचकता है या अंदर की तरफ किसी भी तरीके से मतलब आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है ना, वो नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ करना है, आपने शेप पट्टी 10 इंच तक की जो राउंड वाला शेप होता है ना वो रखना है, और उसके बाद आपने जो हमने निशान लगाया तो वहाँ तक आपने ले जाना है। अब ये क्या करना है, आपने 1.5 इंच की एक मार्किंग करनी है नीचे की साइड, जहाँ हमने 11.5 इंच 12.5 इंच लगाया था ना, वहीं से आपने 1.5 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लगाना है। पर वहाँ से आपने अपनी लेंथ को नहीं छेड़ना है। सिर्फ क्रॉच वाला जो एरिया, जो हमारे आसन वाली लाइन, जो हम गिदरी वाली सिलाई करते हैं ना, उस वाले लाइन पे आपने 1.5 इंच नीचे लगा देना है। वो लगाने का क्या फ़ायदा होगा, आपकी लेंथ अगर ज़्यादा है 40 के बाद तो आपने 2 इंच करना है, और अगर 40 से कम है यानी 38 इंच तक है तो आपने 1.5 इंच करना है, ऐसे हल्का सा तिरछे में। इसका फ़ायदा ये कि आपकी शलवार उचकेगी नहीं और कहीं से भी अंदर की तरफ घुसेगी नहीं, और ना ही किसी भी तरीके का आपकी शलवार में कोई भी फॉल में कोई भी दिक्कत आएगी, और आपका फॉल एकदम ज़बरदस्त आएगा। आपकी फ़र्शी सलवार आपने कई बार बनाई होगी, बट ये तरीके से आप बना के देखिएगा, आपकी फ़र्शी सलवार से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या करना है, आपने सेंटर में कुटका लगाना है। कुटका लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें अपना सेंटर पॉइंट पता लग जाता है। अब यहाँ मैंने अपनी 5 इंच की एक बड़ी प्लेट डाल दी है। मैं हमेशा बड़ी प्लेट डालती हूँ, इससे मेरा फ़ायदा ये होता है कि मेरा फॉल बहुत अच्छा आता है, और मेरी जो सेंटर की जो क्रीज़ बनती है ना, वो बिल्कुल मेरे पैर के अंगूठे पर आती है। इसका ये फ़ायदा है। तो आपने 5 इंच की बड़ी प्लेट डालनी है। बड़ी प्लेट हमेशा डाला करें, छोटी प्लेट मत डाला करें, क्योंकि उससे ना आपकी फ़र्शी सलवार भागती है, ये वाली तरीके से भागेगी नहीं। अब आपने अपनी बेल्ट का साइज़ रखना है। बेल्ट यहाँ पर मैंने अपना लिया है, जो भी मेरा हिप साइज़ था उसमें मैंने 10 इंच प्लस किया और उस 10 इंच को हाफ़ कर दिया है। हाफ़ करने के बाद मेरा आया था 26 इंच, उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया है। क्योंकि 2 इंच क्यों प्लस किया, जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो मैं आपको समझाऊँगी कि मैंने 2 इंच क्यों प्लस किया था, ठीक है ना। अब आपने अपनी लेंथ रखनी है 8 इंच। ऊपर से जब हम 1.5 इंच के लगभग फोल्ड करेंगे तो हमारी तैयार हमें अपनी जो हमारी ये बेल्ट की जो लेंथ है ना, वो हमें अपनी आराम से 5.5 इंच की मिल जाएगी। आधा इंच फिर भी एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है ना।
अब आपने क्या करना है, ये आपका साइड का फैब्रिक दिख रहा है कितना, क्योंकि हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया था इसलिए हमारा ईजिली बेल्ट भी निकल गई है और ईजिली हमारा मोहरी का जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे वो आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ हम अपनी बेल्ट ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था मैंने 2 इंच क्यों लिया है वो आपको यहाँ पता लगेगा कि 2 इंच लेने का क्या फ़ायदा था। यहाँ हमने इसे पक्की लब बनानी है। पक्की लब का मतलब होता है कि सारे जो भी धागे वगैरह ना वो अंदर चले जाएंगे। यहाँ रेयॉन फैब्रिक है, रेयॉन फैब्रिक कभी कभी ऐसा होता है कि धागा छोड़ता है, तो इस वजह से यहाँ मैंने पक्की लब बनानी। इसी वजह से मैंने, वैसे तो हम सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं बट यहाँ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। वो हमारा 2 इंच क्यों एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि वो आधा इंच इस तरफ फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच उस तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारे हो जाएंगे दोनों सेंटर पॉइंट। यहाँ आपको सेंटर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेंटर पॉइंट का काम हमारे ये ज्वाइन कर देंगे। तो ये फ़ायदा रहा मेरा 2 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट का मार्जिन लेने का, ठीक है ना। और आपको भी मैंने बेल्ट का ज्वाइन करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बता दिया। मैं हमेशा बेल्ट इसी तरीके से ज्वाइन करती हूँ ताकि मेरी जो भी पीछे के धागे वगैरह है और ना ही मेरी बेल्ट बीच में से फटे। ये वाले तरीके से आपकी बेल्ट एकदम मजबूत और बहुत ही बढ़िया बनती है। कहते हैं ना सस्ता और टिकाऊ काम, इसी तरीके से सस्ता और टिकाऊ काम है। तो आप इस तरीके से इसको कर लें। दोनों साइड आपने सेम इसी तरीके से अपनी बेल्ट फोल्ड करनी है और ऊपर से आपने जितनी हमने इलास्टिक ली थी, हमारी इलास्टिक 1 इंच की है तो इसको हमने लगभग 1.5 इंच फोल्ड करना है। 1/2 इंच आपका अंदर मार्जिन में फोल्ड हो जाएगा और लगभग ये 1.5 इंच के आसपास आपका फोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने किस तरीके से बताया था कि जो हमने 8 इंच लिया है उसमें हमारा 1/2 इंच ये चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो कितना हमारा माइनस हो गया, 2 इंच। 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही माइनस हो जाएगा, यानी आपको फिर भी आपकी तैयार बेल्ट 5.5 इंच या 6 इंच की मिलेगी। इसलिए फ़ायदा ये कि हमने हमेशा 8 इंच की ही बेल्ट लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमने इलास्टिक डालनी है, वो हम बाद में डालेंगे, जब हम अपना सारा काम कर लेंगे तब डालेंगे। अब आपने क्या करना है, अपना आसन वाला साइड सिलना है। आसन वाला साइड इसलिए स्टिच करना है क्योंकि अभी हमने अपनी फर्जी सलवार को स्टिच करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये रही हमारी फर्जी सलवार का पहला स्टेप। पहले बेल्ट हमने तैयारी कर लिया, अब यहाँ आपने करना है आसन की स्टिचिंग इस तरीके से, ठीक है। आपको मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। अभी मेरे दिमाग में 2-3 फर्शी सलवार के डिज़ाइन और भी चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो मैं डिज़ाइन के साथ साथ आपको कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो भी साथ में ही डाल दूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपकी फर्शी सलवार आप अच्छा कितने बना सकते हैं, ठीक है ना। ये फ़ायदा रहेगा आपको। और आप ज़रूर मुझे कमेंट करना, कमेंट किए बगैर मत जाना, तो मुझे अच्छा लगेगा। अब ये देखें, पीछे वाला और आगे वाला यानी बैक वाली साइड का और फ्रंट वाली साइड का हमने ज्वाइंट पकड़ना है और यहाँ हमने पिन लगा देंगे। पिन का पत्ता यार ज़रूर लिया करने क्योंकि ये 10 रुपये का आता है और आपका काम बहुत ईजी कर देता है। आपको बार बार ना कच्चा टाका नहीं लगाना पड़ता, पिन से आपका ये काम बहुत अच्छा हो जाता है। 10 रुपये का पत्ता आता है, ज़रूर ले लेना, ठीक है ना। अब यहाँ हमने क्या करना है, मशीन पर ही आपको सारा काम सिखा दिया, अलग बार बार जाके कहीं और नहीं सिखाया ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो और बहुत ही ईजिली आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जहाँ हमने 5 इंच की प्लेट लगाई थी ना कुटका, उसको आपने पकड़ना है और इस तरीके से फोल्ड कर देना। अब बैक वाला साइड आपने पीछे ही छोड़ देना है क्योंकि वो बैक वाला साइड उसे पीछे ही छोड़ दीजिए। अब फ्रंट वाले साइड पे इस तरीके से ये जो पत्ता हमने लगाया था ना पिन वाला, ये वाला पिन ले लीजिए, 2 पिन लगा दीजिए। ये हमने फ्रंट साइड पे फोल्ड करना है, यानी जब भी हम अपनी बड़ी वाली प्लेट डालेंगे तो वो हमने फ्रंट साइड पे ही डालनी है। बैक वाली साइड की प्लेट है जब हम अपनी बेल्ट ज्वाइन करेंगे ना उस वक्त उससे एडजस्ट कर लेंगे। अभी हमने फ्रंट वाले पे काम करना है। सेम आपने इस तरीके से ऐसे फोल्ड किया, ये देखें इस तरीके से बैक वाला पीछे ही छोड़ दीजिए क्योंकि इसका भी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, अभी हमारा सिर्फ फ्रंट का ही काम है। इस तरीके से यहाँ आपने अपनी पिन लगा देनी है। एक पिन इधर लगा दीजिए, एक पिन इधर लगा दीजिए, इससे आपका मामला सिक्योर हो गया। अब आपने अपनी स्टिचिंग का काम शुरू करना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे जो हमने अपना सेंटर बनाया था। अब सेंटर में आपने क्या करना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि शायद आपके साथ किसी ने ये शेयर किया होगा। मैं आपके साथ अपना वही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मैंने आजमाया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी फर्जी सलवार बहुत ही ज़बरदस्त लगी, मेरा लुक भी बहुत इन्हांस हुआ। लोगों ने मुझसे 2 बार पूछा कि आपने कौन सी शलवार पहनी है। मैंने कहा ये फर्जी सलवार, ये कैसी फर्जी सलवार है जो घूम भी नहीं रही और इसकी फॉल भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तभी मैंने आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर किया, तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अब आपने सेंटर से 2 इंच छोड़ के प्लेट शुरू करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब बिल्कुल जड़े से प्लेट लगाते हैं ना, सेंटर के पॉइंट से बिल्कुल लगा के प्लेट लगाते हैं, जब हम
सेंटर से बिल्कुल लगा के प्लेट लगाते हैं, तो वो हम दूसरी वाली शलवार जिसमें हमने पार्ट कलियाँ अलग अलग जोड़ी होती है ना, उसमें आप बिल्कुल सेंटर से लगा के प्लेट लगाएं तो उसका फॉल और अच्छा आता है। फर्शी सलवार में हमने छोटी ही प्लेट डालनी होती है और बहुत ही कम प्लेट होती है, तो थोड़ा सा 2 इंच छोड़ के अगर आप अपनी प्लेट डालना शुरू करेंगे ना, तो आपका फॉल बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और बहुत ही अच्छी आपकी प्लेट गिरेंगी। अब क्या करना है, जो लास्ट वाली प्लेट अगर किसी वजह से आपकी छोटी हो जाती है, यहाँ मेरी छोटी नहीं हुई थी, मेरी बिल्कुल परफेक्ट आई थी, बट अगर किसी वजह से आपकी छोटी हो जाती है तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिए। कोई भी चीज़ खोलिएगा मत और कोई भी चीज़ बराबर मत कीजिएगा, वो वहीं एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जब भी अपना काम करें बहुत ही दिल से, मेहनत से और लगन से काम करें, आपका काम बहुत ही नीट एंड क्लीन होगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि आपको खुद अपना दिल की तसल्ली और सहमति मिलेगी कि मैंने अपना काम बहुत अच्छा किया है, ठीक है। सेम आपने इस साइड से भी 2 इंच की मार्किंग करनी है। अब आपने अपनी प्लेट 2 इंच के बाद ही शुरू करनी है। ये देखें इस तरीके से लगभग आपने 1.25 इंच या 1.5 इंच, 1.25 इंच या 1 इंच की ही प्लेट आप डालेंगे, इससे ज़्यादा मत डालना वरना आपका फॉल ख़राब होगा। 1/2 इंच की या आप जैसे कभी हम सिंगल अरद का कपड़ा ले लेते हैं। सिंगल अरद का कपड़े का मतलब है कि 24 इंच का अरद होता है उसका, और ये 56 इंच का अरद है, यानी 56 इंच का इसका अरद है। और हम वो जो वाला बनाते हैं उसमें 42 इंच या 44 इंच का ही अरद आता है, तो उसमें फॉल अच्छा नहीं आता। फिर हम उसमें जॉइंट लगाते हैं। इसमें जॉइंट का कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये डबल अरद है, तो आप डबल अरज की ही फर्शी सलवार बनाएं। अगर किसी वजह से आपको डबल अरज फैब्रिक नहीं मिलता है, तो आप उसको जो फर्शी सलवार में रेडी करते हैं कम अरज वाले में, तो आपने क्या करना है, उसमें जो जॉइंट लगाएंगे वो लगभग इतना जॉइंट लगाइएगा कि आपका जो फॉल आए वो जो ऐसे विड्थ वाइज में आपकी 28 इंच फोल्डेड में आए, ठीक है ना, खुलकर। वो तो आप पता ही लग जाएगा आपको कितना ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ हमने अपना सेंटर पॉइंट, क्योंकि हमने आगे पीछे जॉइंट लगाया था बेल्ट में, तो वो हमारा सेंटर पॉइंट का काम कर रहा है, तो हमने अपने सेंटर से सेंटर मिलाना है और यहाँ अपनी बेल्ट ज्वाइन करनी है। अभी मैंने ऊपर इलास्टिक नहीं लगाई है क्योंकि जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब ऊपर इलास्टिक लगा देंगे, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने इसको स्टिच करना है। जब आपका सेंटर वाला जो दूसरा वाला ज्वाइंट आने लगेगा ना 5 इंच से या 6 इंच से पहले ही आपने अपना एक बार उसको देख लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि आपने किस तरीके से अपनी बैक वाली प्लेट डालनी है। देखें अब यहाँ तक हमें स्टिच करते आ रहे हैं धीरे धीरे। अब ये देखें ये मेरा ज्वाइंट आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ दिख रहा होगा जहाँ तक है मुझे, ये हमारा जॉइंट आ गया। अब यहाँ हमने अपनी 2 प्लेटें एडजस्ट करनी है। आप चाहे 2 डालें, आप चाहे 1 डालें, 2 से ज़्यादा मत डालना और 1 से कम तो डाल ही नहीं सकते, तो 1 से कम मत डालना और 2 से ज़्यादा मत डालना, ठीक है ना। 1 डाल सकते हैं या आप 2 डाल लीजिए। मेरा आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप कोशिश कीजिए कि आप 2 डालें, ठीक है ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप 1 भी डाल सकते हैं। 2 कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि भाई नहीं आ रही है या परेशानी हो रही है, तो आप 1 भी डाल सकते हैं। अब यहाँ से हमने अपना जहाँ हमने स्टिचिंग शुरू करी थी ना, वहाँ से यहाँ लेकर अपना फैब्रिक देखना। 1 मैंने पहले ही डाल ली थी और दूसरी मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया। दोनों प्लेट मेरी बराबर आ गई। जब फिनिशिंग हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी दोनों प्लेटें कितनी ज़बरदस्त आई थी। 2 इस साइड आई हैं और 2 उस साइड आई हैं। ये देखिए अब आपने ऊपर से टॉप जो हमारी बिल्कुल किनारी वाली सिलाई होती है ना, वो आपने कर दी। ये देखिए पीछे की 2 बराबर दिख रही है। अब आगे की ये सारा फॉल आप देखें, ये वाइट कलर का रेयॉन फैब्रिक है। अगर आप गर्मी में साटन वगैरह नहीं पहनना चाहते, सिल्क नहीं पहनना चाहते, तो रेयॉन फैब्रिक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। कॉटन की शलवार में इतना अच्छा फॉल नहीं आता और फर्शी शलवार इतनी मस्त नहीं लगती है। अब यहाँ आ गया है हमारा पिंटेक्स वाला काम। यहाँ मैंने ना पेपर फ्यूजिंग नहीं चिपकाई थी। क्यों नहीं चिपकाई थी, वो इस वजह से नहीं चिपकाई थी क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छी हमारी पिंटेक्स बन जाती, बट जब मैं पट्टी चिपकाती ना तो वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो यहाँ मुझे बुकरम पट्टी चिपकानी थी, इस वजह से मैंने ये बारीक वाली पिंटेक्स जो बनाई है वो डायरेक्ट कपड़े पे ही बनाई है, पेपर फ्यूजिंग नहीं चिपकाई है। तो आप भी एक कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे बना लीजिएगा, आराम आराम से, कुछ भी भागिएगा मत, घोड़े की रेस की तरीके से भागिएगा मत, आराम आराम से बना लीजिएगा। और उसके बाद उसके ऊपर आप बुकरम पट्टी चिपकाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से आपका काम होगा। जैसे मेरा बहुत ही फिनिशिंग से काम हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन, वैसे ही आपका काम होगा। ये देखें इस तरीके से मैंने अपनी बुकरम पट्टी चिपका दी है इसके ऊपर, देख रहे हैं। अब आपने अपनी शलवार लेनी। जो शलवार आप देख रहे हैं उसका ये उल्टा साइड आपको ऊपर दिख रहा है, और ये हमारा जो हमने अपना जो डिज़ाइन बनाया था इसका राइट साइड हम इस तरीके से रखेंगे। राइट साइड का मतलब है सीधी साइड हम रखेंगे और शलवार की उल्टी साइड है। जब हम इसे टर्न करेंगे तो दोनों का राइट साइड आ जाएगा, यानी दोनों की सीधी साइड आपको मिल जाएगी। कुछ भी ना समझ में आए आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ आपने कमेंट भाई ज़रूर करके जाना, ऐसे मत भाग जाना जैसे कुछ लोग होते हैं ना शादी में बिना न्योता दे भाग जाते हैं, तो आप भी बिना कमेंट किए भाग जाएं, ऐसे मत भागिएगा, ठीक है ना। कमेंट करके ही जाइएगा, जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा
मुझे बता के जाइएगा कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई है, तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। अगर कोई वीडियो आपको अपने लिए चाहिए, कुछ नया डिज़ाइन बनाना है, कुछ नया सीखना है, तो भी कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी मैं उस रिक्वायरमेंट को ज़रूर पूरा करूँगी। अब एक पट्टी हमने नीचे लगा ली थी, ऊपर लगा दी थी शलवार पे। अब दूसरी पट्टी हमने अलग से लगानी, क्योंकि इसमें हमने लगानी है अपनी जॉइंट लेस। तो जितनी हमारी मोहरी की विड्थ है उतनी हमने अपनी बुकरम पट्टी चिपकाई हुई है, उतना ही आपने फैब्रिक लेना है। बट फैब्रिक आपने कितना एक्स्ट्रा लेना है, 2.5 इंच, ठीक है ना। 2.5 इंच लेंगे चौड़ा, ऐसे चौड़ाई में ना 2.5 इंच लेंगे, और लेंथ विड्थ वाइज तो जितनी हमारी मोहरी है उतनी चौड़ी रखनी है आपने। अब ऊपर से ना हल्का हल्का इसको खींचते जाइए इस तरीके से, ताकि एकदम फिनिशिंग के साथ आपकी ये जो बिल्कुल किनारे की स्टिच है ना, ये लगती जाए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से आपका काम हो जाएगा। बस एक बार मेहनत कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि काम आप बहुत अच्छे से और सफाई से करें। अब ये देखिए, ये रही मेरी जॉइंट लेस, जो बहुत ही अच्छी तरह छोटे छोटे से फूलों वाली मैंने ली थी। फूलों वाला का मतलब ये फ्लावर वाली ली थी। तो ये देखें इस तरीके से ईजी ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इजी से क्लियर हो जाए। और आप मुझसे एक बार ज़रूर पूछ लें, कुछ भी डाउट होता है आपको आप मुझसे ज़रूर पूछें। फैब्रिक के बारे में कुछ भी, कितना कपड़ा लेना है, कितना नहीं लेना है, क्या करना है, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने दोनों को मिलाना है और ये सेंटर पॉइंट लगाना है। कुटका मत लगाइए, क्योंकि ये लेस है, यहाँ आपने चौक से काम करना है। कुटका बिल्कुल मत लगाना, वरना आपकी लेस का काम बन जाएगा। तो अब क्या करना है, हमने चौक से सेंटर बना दिया, ये देखिए इस तरीके से ना। अब आपने यहाँ पर उस वाले का भी, हमने जो पट्टी नीचे लगानी है ना, उसका भी सेंटर बना लिया था। अब यहाँ से पकड़ना है दोनों को बराबर से, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। हो गया अच्छे से, मेरे को समझ मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। बट अगर किसी वजह से कुछ भी डाउट आता है, जैसे मैं आपको हमेशा पूरी वीडियो में बताती भी आ रही हूँ, आप मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ हमने क्या करना है ना, इसे उल्टी साइड से लगाना है। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा होंगे वीडियो, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं उल्टी साइड से लगा रही हूँ। क्यों उल्टी साइड से लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाली जॉइंट तो मैंने सामने दिख रही है, क्योंकि उसका हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं था अंदर करने का। बट इसका हमारे पास जुगाड़ है इसे अंदर करने का, तो इसलिए हम इसे अंदर कर रहे हैं। और ऊपर वाली पे बिल्कुल जब आप किनारे की स्टिच लगाएंगे और इसको कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे, तो वो जॉइंट हमारी अंदर जाती जाएगी। और ऊपर ये बल्कि क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त ये बन के रेडी है। इस पर जब आप आयरन कर लेंगे ना, तो और ही मज़े आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपने गिदरी की सिलाई लगानी, अपनी मोहरी रखनी है 11.5 इंच। यहाँ मैंने 11.5 इंच अपनी मोहरी रखी है। आप अपनी गिदरी की सिलाई लगा लें और अपनी वीडियो को, जो मेरी वीडियो आपको पसंद है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कुछ भी डाउट हो ज़रूर क्लियर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।